सो गाइस सभी लोगों का स्वागत है एक और नए क्लैश ऑफ क्लैन के एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिक्स्थ बिल्डर के बारे में। तो सिक्स बिल्डर बहुत लोगों को पता होगा कि मिलता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि कैसे मिलता है, तो उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। अगर आपको सिक्स बिल्डर जो ओपन करना है तो उसके लिए तकरीबन 5 महीने जितना टाइम जो है वो लगेगा। मुझे गोल्ड पास में हर सीजन परचेस करता हूँ तो मुझे 4.5 या 4.5 महीने का टाइम लगा है, तो आपको 5 महीने तक तो लग ही जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो ये बॉक्स में आपको जितनी चीज़ें दिख रही है उसको कुछ अपग्रेड करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो बिल्डर होल है उसको मैक्स 9 लेवल तक ले जाना है। अभी आपको एक मन में प्रश्न होगा कि इसमें ट्रॉफी का क्या, सामने हमारा BH9 है तो सामने भी BH9 वाले आएंगे? नहीं, इसका जो मैच मेकिंग सिस्टम है वो इसके जैसा नहीं है। हमारे मेन विलेज में क्या होता है कि अब मैं टाउन हॉल 13 पे हूँ तो मेरे सामने 13 वाला आएगा या 12 वाला आएगा या फिर 14 वाला, मतलब एक अपर एक डाउन या फिर इक्वल लेवल का जो ओपोनेंट है वो आएगा। लेकिन बिल्डर हॉल में बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्डर हॉल में हमारा ट्रॉफी के हिसाब से मैच मेकिंग होता है। अगर सामने वाले की ट्रॉफी 3000 हुई, अभी मेरी 3000 है और सामने वाले की भी 3000 हुई और वो BH5 पे है तो वो मेरे सामने आ सकता है। तो इसमें रश करने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे रश करने से एक ही बात होती है, आपको सिक्स्थ बिल्डर मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको जो स्टोरेजेस है उसको मैक्स करना पड़ेगा, क्योंकि इसके कुछ अपग्रेड ये BH9 पे आपको ऑटो हट मिलता है। ऑटो हट में क्या होता है कि सबसे पहले आपको गियर अप करना पड़ता है 3 बिल्डिंग का। 3 बिल्डिंग में क्या है, एक तो ये हो गया आपका आर्चर टावर, उसको लेवल 6 तक ले जाना है। उसके बाद आता है मल्टी मोटर, उसको लेवल 8 तक। और उसके बाद आता है डबल कानून को लेवल 4 तक ले जाना है। उससे क्या होता है, उसको मेन विलेज में जो आपका नॉर्मल ये सब कानून मोर्टार और आर्चर टावर है उसको गियर अप करना है। गियर अप करने से क्या होता है, ये पहले कुछ नॉर्मल वाला इस तरह से होता है, वो उसको गियर अप करने से कुछ इस तरह से लगेगा। और उसके आपका जो डैमेज है वो पहले 30 का जो हुआ करता है वो उसके बाद जो है वो 33 का हो जाएगा। वो एक साथ 3 शॉट जो है वो लगेंगे, पहले सिंगल शॉट लगता था। डबल कानून में क्या होता है कि डबल कानून में भी सेम प्रोसेस है। 118 का डैमेज नॉर्मली 87 का होता है, लेकिन इसको डबल करने से इसकी जो रेंज है वो कम हो जाती है, इतना फ़र्क पड़ता है। इसमें भी सेम है, आर्चर टावर में डैमेज में फ़र्क पड़ता है। इसका 104 है, उसका 208 है। इसको सिंगल यहाँ कर देंगे तो इसकी रेंज कम हो जाएगी। बाकी कुछ फ़र्क नहीं है, बाकी सब चीज़ें सेम ही है, बट डैमेज जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसके बाद ये 3 बिल्डर का जो गियर अप है वो करना है, वो हो चुका है तो इसको कर देते हैं अपग्रेड। ये लेवल 2 का हो चुका है, इसको लेवल 5 तक ले जाना है। दूसरी चीज़ है कानून क्रेट को मैक्स करना है। उसके लिए आपको लेब भी 9 लेवल की करनी पड़ेगी। उससे ये कानून क्रेट जो है उसका 18 लेवल तक उसको ले जाना है, तो वो भी हमारा हो चुका है, इसको कर देते हैं अपग्रेड। उसके बाद आता है मेगा टेस्ला को भी मैक्स लेवल 9 तक ले जाना है, उसको भी हमने अपग्रेड कर दिया। उसके साथ साथ अगर आप ये जो कलेक्टर है उसको अपग्रेड करोगे 9 तक तो आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको जो रिसोर्सेस है वो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इसके मैच मेकिंग सिस्टम में हर 22 घंटे में आप 3 अटैक लगा सकते हो। उसके अलावा आपको जो रिसोर्सेस है वो सिर्फ कलेक्टर से ही मिलेंगे। तो मेरी सलाह है कि आप इसको भी अपग्रेड कर लो लेवल 9 तक। ओके, तो ये भी हमारा हो चुका है मेगा टेस्ला, तो इसको भी अपग्रेड कर लेते हैं। और सबसे दिक्कत वाला जो यहाँ पे चीज़ है ना वो है बैटल मशीन को 30 लेवल तक ले जाना है। उसके लिए आपको भर के एलेक्सर चाहिए, बट नो इश्यू। आपका मैंने जैसे बोला कि आप पेशेंस रखोगे और सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे काम करोगे, उसके अलावा एक आप क्लॉक टावर पे भी काम कर सकते हो ताकि आपके रिसोर्सेस और बिल्डर जो है उसको भी बूस्ट मिलेगा। मैंने मैक्स कर लिया है क्या, इसलिए मुझे रोज़ 30 मिनट का जो है वो बूस्ट मिलता है। तो इसके 2 लेवल बाकी है, लेकिन मैंने इसकी कुछ व्यवस्था करके रखी है। एक तो मेरे पास इतना एलिक्सर है तो इसका एक लेवल गया ये यहाँ से ये, और इसको मैं कर देता हूँ बुक।
बुक में क्यों करूँगा, बुक में मेन विलेज पे भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे यूज़ करने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ से मुझे 6th बिल्डर मिलेगा जो मुझे एक बुक से बहुत ही ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये परमानेंट हो जाएगा और परमानेंट में 5 के बदले 6 बिल्डर से काम कर सकूँगा। तो इसको मैं कर देता हूँ अपग्रेड और ये गया 29 और लास्ट को भी मैं हैमर कर दूँगा, क्योंकि हैमर मैंने जैसे बोला 6th बिल्डर मेरे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो मुझे कितना काम करके देगा जो एक हीरो के अपग्रेड स्किप आउट करने से बहुत ही ज़्यादा काम होगा। तो इसको भी मैं हैमर कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया हैमर। और ये OTTO हर्ट है वो हो गया फिनिश। ओके, तो इसने कहा कि कुछ कहा कि ये समथिंग यू कैन गेट प्लेस रेडी फॉर मी, वो सब स्किप आउट करते। इसको यहाँ से उठा के सीधा यहाँ हमें 2 बिल्डर की ज़रूरत ही नहीं है, इसको सीधा मेन विलेज में ले जाते हैं अनप्लेस्ड। तो इसको कर देंगे यहाँ पे प्लेस, यहाँ पे मास्टर बिल्डर को करना होगा ट्रैवल। ओके, और ये हमारा मास्टर बिल्डर, यहाँ पे 6 बिल्डर हो गए हैं और अभी मेरे पास गोल्ड ज़्यादा है तो मैं गोल्ड का एक एलिक्सर स्टोरेज पे डाल देता हूँ और ये गया एलिक्सर स्टोरेज अपग्रेड पे। तो गाइज आज का वीडियो यहाँ तक ही। आप आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। और अगर आपने अभी तक 6 बिल्डर पे काम शुरू नहीं किया है तो इसको जल्दी से काम ख़त्म करके BH का उसको 6 बिल्डर तक आप पहुँचा दो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।